अस्सलाम वालेकुम। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गौर करें, सबसे पहले हम कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करने से पहले आपको अल्काइल ग्रुप्स का पता होना लाजमी है। और मैंने सेकंड लेक्चर में अल्काइल ग्रुप्स के बारे में डिटेल से बताया था। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले आप अल्काइल ग्रुप के लेक्चर को लाजमी सुने ताकि आपको अल्काइल ग्रुप्स का पता हो, फिर आप कॉमन नेम लिख सकेंगे। तो गौर कीजिएगा, देखते हैं कैसे लिखना है। एट द नेम ऑफ अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा और एट द एंड जो है वो अल्कोहल लिखा जाएगा। यानी OH जिस अल्काइल ग्रुप से अटैच है, पहले उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर अल्कोहल लिखा जाएगा एट द एंड। तो ये CH3 मिथाइल है, तो ये मिथाइल लिखेंगे और OH के लिए अल्कोहल, तो नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल, जिसका कॉमन नेम हो गया। CH3 CH2 इथाइल है, तो पहले इथाइल लिखेंगे और एट द एंड अल्कोहल लिखा जाएगा। इसी तरह ये CH3 CH2 CH2 ये N प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसके लिए N प्रोपाइल लिखेंगे और OH के लिए अल्कोहल लिखा जाएगा। इसी तरह ये जो CH3 CH CH3 ये आइसोप्रोपाइल है और इसके लिए एट द एंड अल्कोहल लिखेंगे, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। इस तरह CH3 CH2 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 ये N ब्यूटाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, और इस अल्काइल ग्रुप का नाम N ब्यूटाइल है और OH के लिए एट द एंड अल्कोहल लिखा जाएगा। इसी तरह ये जो सर्कल किया गया है ये बेसिकली आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसके लिए आइसोब्यूटाइल लिखेंगे और एट द एंड अल्कोहल लिखा जाएगा। इसी तरह ये जो ग्रुप सर्कल किया गया है रेड कलर में, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है और साथ एट द एंड अल्कोहल लिखा जाएगा। इसी तरह ये जो ग्रुप है ये टर्शियरी ब्यूटाइल है और एट द एंड अल्कोहल लिखा जाएगा। इस तरह C6H5CH2 जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो C6H5CH2 ये बेसिकली बेंजाइल ग्रुप है, तो ये बेंजाइल लिखेंगे और एट द एंड अल्कोहल लिखा जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि कॉमन नेम को सीखने से पहले अल्काइल ग्रुप्स का पता होना, अल्काइल ग्रुप्स की पहचान होना जरूरी है कि ये CH3 मिथाइल है और CH3 CH2 इथाइल है और CH3 CH2 CH2 ये N प्रोपाइल है। और जब आपको अल्काइल ग्रुप्स की पहचान होगी, पता होगा, तो फिर आप पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और एट द एंड अल्कोहल लिखेंगे। तो इस तरीके से नाम लिखे जाएंगे, कॉमन नेम लिखे जाएंगे अल्कोहल के। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयुपिक नेम ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के आयुपैक नेम डिस्कस किए जाएंगे। तो गौर कीजिएगा, सिंपली हमने ये करना होता है कि अल्केन में से E को रिप्लेस किया जाता है और ऑल लगा दिया जाता है, तो अल्केन की जगह बन जाता है अल्केनॉल। जैसे मीथेन में एक कार्बन है, इसी तरह इस अल्कोहल में भी एक कार्बन है, तो मीथेन से इसका नाम बन जाएगा मिथानॉल। OH के लिए एट द एंड ऑल लगा दिया जाएगा, E को हटा के ऑल लगा दिया जाएगा। और जैसे ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो इथेन से बनेगा इथानॉल, यानी इथेन आ गया 2 कार्बन के लिए और ऑल आ गया अल्कोहल के लिए। तो यहां हमने सिंपली अल्केन से E हटा के ऑल लगा देना है, तो मीथेन से मिथानॉल और इथेन से इथानॉल बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स। पहला रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, जिसमें OH ग्रुप होना चाहिए। और उसके बाद द कार्बन चेन इज नंबर्ड। फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने नंबरिंग करनी है। द कार्बन चेन इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट OH ग्रुप गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि OH को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, यानी प्रेफरेंस इज गिवन टू द OH ग्रुप ओवर अदर सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि अल्काइल है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पर OH को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी और नंबरिंग इस तरह से की जाएगी कि OH ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो जरा इस एग्जाम्पल पे गौर करें। तो ये हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, इसमें हमने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे क्योंकि OH इस साइड से करीब है।
तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन और नंबर 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन की चेन हो गई और हमने नंबरिंग कर ली ताकि OH को लोएस्ट नंबर मिल जाए। उसके बाद हमने नाम लिखना है और इसमें अल्कोहल्स में हमने OH की पोजीशन बताना होती है। तो ये आ गई 1, उसकी पोजीशन आ गई। ये डैश लगाएंगे क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन के लिए जो रूट नेम है वो ब्यूट होगा। तो 4 कार्बन की चेन के लिए रूट नेम ब्यूट आ गया। और क्योंकि सारे बाड सिंगल है, कार्बन कार्बन बाड सिंगल है, तो उसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्स आ जाएगा वो एन आ जाएगा। और OH जो है ये सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है और OH के लिए जो सुफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा वो ओल होगा। तो नाम बन गया 1 ब्यूटानोल। 1 OH की पोजीशन को बता रहा है, ब्यूट बता रहा है कि 4 कार्बन की चेन है और एन बता रहा है कि सारे बाड सिंगल है। और ओल से जो है ये सुफिक्स है OH के लिए, तो ये हो गया नाम 1 ब्यूटानोल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई कि ये 4 कार्बन की चेन है। उसके बाद नंबरिंग करेंगे ताकि OH को लोएस्ट नंबर मिले। तो इस साइड से करेंगे क्योंकि OH इस साइड से करीब है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो OH को लोएस्ट नंबर मिल गया। OH जो है वो सेकंड कार्बन पर मौजूद है। अब नंबरिंग हो गई, अब लिखना है नाम। तो पहले हम पोजीशन बताएंगे OH ग्रुप की। तो ये इसकी 2 पोजीशन आ गई, यानी 2 कार्बन पे OH है। 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए जो हमारा रूट नेम आएगा वो आएगा ब्यूट। और क्योंकि इस चेन में सारे सिंगल बाड है तो उसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्स आएगा वो आएगा एन। और क्योंकि इसमें OH ग्रुप है और OH ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होता है वो होता है ओल। तो नाम बनेगा 2 ब्यूटानोल। तो 2 ब्यूटानोल उसका नाम हो गया। 2 जो है वो OH की पोजीशन बता रहा है, ब्यूट बता रहा है कि ये 4 कार्बन की चेन है और एन बता रहा है कि चेन में सारे सिंगल बाड है। और ओल जो है उसका सेकेंडरी सुफिक्स है और वो बता रहा है कि इसमें OH ग्रुप है। तो इस तरीके से इसका नाम होगा 2 ब्यूटानोल। इस एग्जाम्पल पे गौर करें। तो इस एग्जाम्पल में जो चेन है वो 3 कार्बन की है और ये 3 कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे ताकि OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले रूल्स के मुताबिक। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन और ये नंबर 3 कार्बन। और नंबर 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। अब हम नाम लिखेंगे। तो नाम लिखते हुए पहले हमें पता है कि सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स लिखा जाएगा, यानी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ गई और CH3 के लिए जो प्रीफिक्स है वो मिथाइल है। तो 2 मिथाइल यानी 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। फिर हम OH की पोजीशन बताएंगे। तो मतलब अल्फाबेट को जो है नंबर से अलग करने के लिए डैश लगाया जाएगा। तो 1 उसकी पोजीशन आ गई OH की। और क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है उसके लिए जो रूट नेम आएगा वो 3 कार्बन के लिए प्रॉप आएगा रूट नेम। और क्योंकि चेन में सारे बाड सिंगल हैं तो इसके लिए जो सिंगल बाड के लिए प्राइमरी सुफिक्स होगा वो एन होगा। और जो OH ग्रुप है इसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स आएगा वो ओल आएगा। तो इस तरीके से नाम बनेगा 2 मिथाइल। पहले आ गया सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स, उसके बाद 1 आ गया इसकी पोजीशन और उसके बाद जो है प्रोप आ गया रूट नेम। 3 कार्बन की चेन है, एन आ गया सिंगल बाड है चेन में सारे, प्राइमरी सुफिक्स आ गया और फिर एट द एंड जो है सेकेंडरी सुफिक्स OH के लिए जो है वो ओल आ गया। तो नाम बन गया 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल। एक और एग्जांपल देखें। तो ये हमारे पास कंपाउंड दिया गया है तो हमने चेन सेलेक्ट करनी है। तो चेन बनेगी 3 कार्बन की, 1 2 3 की चेन हो गई। और हमने नंबरिंग करनी है तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे और इस साइड से भी की जा सकती है। दोनों साइड से सेम नंबर आएगा OH को। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब 2 पे जो है वो OH भी है और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा जैसे कि पहले बताया गया है। 2 उसकी पोजीशन है और CH3 ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस चेन में ये सब्स्टिट्यूएंट है इसके साथ। तो 2 उसकी पोजीशन आ गई और CH3 के लिए आ जाएगा मिथाइल। ये डैश लगाएंगे और फिर OH की पोजीशन बताई जाएगी 2। और क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है तो इस 3 कार्बन की चेन के लिए जो रूट नेम आएगा वो प्रोप आएगा। और उसके बाद जो है क्योंकि चेन में सारे बाड सिंगल हैं तो उसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्स आ जाएगा वो एन आ जाएगा और OH के लिए जो है वो सेकेंडरी सुफिक्स ओल आ जाएगा। तो नाम बनेगा 2 मिथाइल यानी 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। 2 जो है वो OH की पोजीशन है, प्रोप जो है वो 3 कार्बन की चेन है, एन बता रहा है कि चेन में सारे बाड सिंगल है और OH के लिए जो सुफिक्स आ गया वो ओल आ गया।
तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हेन टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आर जो है व्हेन टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे, जैसे कि इस चेन में अगर हम गौर करें तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक CH3 है और एक C2H5 है, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकल आर्डर। तो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम अल्फाबेटिकल आर्डर में उनका नाम लिखेंगे। तो इस एग्जांपल पे गौर करें, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, 1 2 3 4 5 कार्बन की जो चेन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि OH इस साइड पे करीब है, तो OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। तो नंबर 1 कार्बन, 2 3 4 5। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं अल्फाबेटिकल आर्डर में, क्योंकि दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल आर्डर के हिसाब से। तो 2 इसकी पोजीशन आ गई। C2H5 के लिए जो प्रीफिक्स है वो इथाइल आ गया। उसके बाद 3 पोजीशन आ गई इसकी, और CH3 के लिए जो प्रीफिक्स है वो मिथाइल है। तो 2 पोजीशन पे इथाइल आ गया, 3 पोजीशन पे मिथाइल, और 1 जो है वो पोजीशन, हम पोजीशन लिखेंगे OH की 1, क्योंकि 1 कार्बन पर मौजूद है। नेक्स्ट, क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है, उसके लिए हम रूट नेम लिखेंगे पेंट। बॉन्ड सारे सिंगल हैं तो एन आएगा, और जो है OH के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओल आएगा। तो नाम बन जाएगा 2 इथाइल, यानी 2 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल, यानी 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। 1 उसकी OH की पोजीशन है। पेंट 5 कार्बन की चेन है। एन बता रहा है चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, और ओल बता रहा है कि इसमें जो OH ग्रुप है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हेन 2 आर मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल, अगर चेन में एक जैसे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप मौजूद हों, दे आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, तो उनको प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा से इंडिकेट किया जाता है। गौर करें तो इसमें हमने चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये 5 कार्बन की चेन है, नंबरिंग करेंगे हम इस साइड से, क्योंकि इस साइड पे OH ग्रुप करीब है और OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये नंबर 5 कार्बन हो गया। उसके बाद हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट एक 3 पोजीशन पे है, एक 4 पे है, और दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है, हमें दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो ये रूल के मुताबिक तो यहाँ 3 आ गई और ये 4 आ गया। 3,4 दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ गई। डैश डाई लिखेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो डाई, और सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं जी? CH3, तो मिथाइल, तो डाई मिथाइल। 3 4 डाई मिथाइल, यानी एक मिथाइल 3 पोजीशन पे, एक 4 पे है। डाई से लिखा क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मिथाइल आ गया CH3 के लिए। अब हम बताएंगे OH की पोजीशन। तो OH 1 जो है कार्बन पर मौजूद है, और 5 कार्बन के लिए जो चेन लिखी जाएगी वो पेंट, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, और जो है OH के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल होगा वो ओल होगा। तो नाम बन जाएगा 3 4 डाई मिथाइल 1 पेंटेनोल, और 3 4 जो है वो मिथाइल की पोजीशन बता रहा है। डाई बता रहा है 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हैं, और कौन से हैं? मिथाइल। 1 जो है OH की पोजीशन बता रहा है। पेंट बता रहा है कि 5 कार्बन की चेन है। एन बता रहा है कि चेन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और ओल बता रहा है कि OH ग्रुप मौजूद है जो कि कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, गौर करें। इफ मोर देन 1 OH ग्रुप आर attached to the chain, they are indicated by suffix diol or triol। तो अगर जो है एक से ज्यादा OH हों, जैसे इसमें 2 OH हैं और इसमें 3 OH हैं, तो 2 के लिए डायोल और 3 के लिए ट्रायोल का सुफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा। जरा गौर करें तो ये 2 कार्बन है, नंबर 1 कार्बन इसे कहेंगे, और ये नंबर 2 कार्बन है। अब हम पहले जो है OH की पोजीशन बताएंगे। तो ये 1 आ गया, कोमा 2 आ गया, यानी एक OH 1 पे है, एक OH 2 पे है। और 2 कार्बन के लिए जो हम रूट नेम इस्तेमाल करते हैं वो है H, और क्योंकि चेन में बॉन्ड सिंगल हैं तो उसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्स आएगा वो एन आ जाएगा, और 2 OH है तो उसके लिए जो सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो डायोल होगा। तो नाम बन जाएगा 1,2 इथेन डायोल, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पहले हम रूट नेम लिखें 2 कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N,
और फिर OH की पोजीशन बताएं कि 1 2 यानी 1 और 2 पे OH है। डायोल जो है वो OH, 2 OH के लिए सुफिक्स लिखा जाएगा। ये बेसिकली इसका जो कॉमन नेम है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में 3 कार्बन है, 1 2 3 की चेन है, नंबरिंग हो गई। इसमें तीनों कार्बन पे एक एक OH है, यानी 3 OH ग्रुप मौजूद हैं। अब हम पहले जो है OH ग्रुप्स के जो पोजीशन बताएंगे। नंबर 1 पे एक OH है, नंबर 2 कार्बन पे OH है और नंबर 3 कार्बन पे भी OH है। तो ये 1 2 3 तीनों की पोजीशन आ गई। 3 कार्बन के लिए रूट नेम आ गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है चेन में तो इसलिए आ जाएगा प्राइमरी सुफिक्स एन, और 3 OH के लिए जो सुफिक्स लिखेंगे वो ट्राइयोल होगा। और ये बेसिकली ग्लिसरॉल का फार्मूला है, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 कार्बन के लिए रूट नेम आ जाए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए जो है प्राइमरी सुफिक्स आ जाए एन। और फिर हम बताएंगे पोजीशन 1 2 3। 1 2 3 पोजीशन जो है वो OH की पोजीशन है और ट्राइयोल सुफिक्स लिखा जाएगा 3 OH के लिए। तो इस तरीके से ये इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल। अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी मौजूद हो और OH ग्रुप भी मौजूद हो तो फिर हम OH ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। और इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखें क्योंकि OH जो है वो सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, तो सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है नंबरिंग के दौरान, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसलिए हम OH को प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड पर। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद हम लिखेंगे नाम। तो नाम लिखते हुए हमने सबसे पहले जो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दी कि डबल बॉन्ड जो है वो नंबर 2 कार्बन पर है। क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए जो रूट नेम आएगा वो ब्यूट आएगा, और चेन में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सुफिक्स इन आ जाएगा। फिर हम बताएंगे पोजीशन OH की, तो OH जो 1 पोजीशन पे है और OH के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होगा वो ओल होगा, तो नाम बनेगा 2 ब्यूटीन 1 ओल। अगर चेन में एक से ज्यादा सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप हों, जैसे इस चेन में जो है OH ग्रुप भी मौजूद है और COOH ग्रुप भी मौजूद है, तो 2 ग्रुप मौजूद हैं, तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल करेंगे। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले जो प्रायोरिटी है हम COOH को देंगे और फिर CN को, फिर CH एल्डिहाइड ग्रुप को, कीटोनिक ग्रुप को, अल्कोहलिक ग्रुप को एंड सो ऑन। तो यहां अगर हम प्रायोरिटी में देखें तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। और ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है OH, अब इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसीडर करेंगे और नाम लिखते हुए इसे सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। तो नंबरिंग हो गई 1 2 3। अब 2 पोजीशन पे जो है वो OH है, तो ये पहले इसकी पोजीशन बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट की। इसको क्योंकि हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर रहे हैं तो 2 इसकी पोजीशन आ गई। OH के लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी यानी 2 कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है। 3 कार्बन की चेन है तो उसके लिए जो रूट नेम आएगा वो प्रोप आ जाएगा, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो प्राइमरी सुफिक्स आएगा वो एन आएगा। और क्योंकि ये COOH है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होता है वो है ओइक एसिड। तो नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी यानी 2 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्रोपेन नोइक एसिड। प्रोप मीन 3 कार्बन की चेन है, एन का मतलब है चेन में सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक के लिए सेकेंडरी सुफिक्स है। तो ये इसका नाम हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे गौर करें तो सबसे पहले हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग करेंगे। इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इधर 2 OH ग्रुप मौजूद हैं। इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो हम COOH को प्रेफर करेंगे। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 और नंबर 4 कार्बन। ये नंबरिंग हो गई। उसके बाद हमने ये जो OH हैं इनको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने प्रायोरिटी COOH को देनी है किस पर, OH पर। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी देंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा नाम लिखते हुए। तो अब इनकी पोजीशन पहले बताएंगे 2 3। 2 3 का मतलब है कि 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और 3 पर भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है।
उसके बाद डाई लिखा जाएगा प्रीफिक्स, क्योंकि 2 OH है और OH के लिए जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी है, तो 2 3 उनकी पोजीशन बता रहा है, डाई बता रहा है कि 2 है और हाइड्रोक्सी बता रहा है कि OH ग्रुप है। तो क्योंकि OH के लिए हाइड्रोक्सी का प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। ये 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। इसके लिए रूट नेम आएगा ब्यूट और चेन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए जो प्राइमरी सुफिक्स होगा वो एन आएगा। और क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो डाई लिखेंगे, और कार्बोक्सिलिक के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स इस्तेमाल होता है वो ओइक एसिड होता है, तो नाम हो जाएगा 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। अल्लाह हाफिज।